हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना लेटेस्ट बुक हॉल। अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा था, जिसका साल भर जो है बुक लवर्स को इंतज़ार रहता है, क्योंकि बहुत ही एक अच्छे डिस्काउंट पर आपको किताबें मिल जाती हैं। मैं भी इस सेल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और मैंने भी जमकर शॉपिंग की। लेकिन इस बार जो है मुझे डिस्काउंट्स कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लगे। शायद जो किताबें मैं लेना चाहती थी उन पर अच्छे डिस्काउंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने डिस्काउंट पे मिलने वाली किताबों की बजाय उन किताबों को खरीदना प्रेफर किया जिनको मैं पढ़ना चाहती थी। तो चलिए एक एक करके आपको सारी किताबें दिखाती हूँ। तो जो पहली किताब है वो एक ग्राफिक नॉवल है, पैलेस्टाइन बाय जो सैको। ये जो किताब थी मेरी विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से थी, और जो अभी करंट पैलेस्टाइन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि अब इस किताब को फाइनली पढ़ ही लेना चाहिए, और इसलिए मैंने इस किताब को ऑर्डर किया। इसकी जो मार्केट प्राइस है दैट इज़ 999। जनरली ये जो किताब है अमेजोन पे अराउंड 700 की मिलती है, लेकिन इस जो है सेल में मुझे ये 650 की मिली। इट्स अ ग्राफिक नॉवल। एज यू कैन सी देयर आर ब्यूटिफुल इलस्ट्रेशंस। इसके रिव्यू में लिखा हुआ है, gripping a political and aesthetic work of extraordinary originality from the new introduction by Edward Said. The landmark work of comics journalism from the creator of Safe Area Gorzat finally complete in one volume. तो चलिए इसका बुक ब्लब देख लेते हैं। इन लेट 1991 and early 1992, at the time of the first Intifada, Joe Sacco spent 2 months with the Palestinians in the West Bank and Gaza Strip, traveling and taking notes. Upon returning to the United States, he started working and drawing Palestine, which combines the techniques of eyewitness reportage with the medium of comic book storytelling to explore this complex, emotionally weighty situation. He captures the heart of the Palestinian experience in image after unforgettable image, with great insight and remarkable humor. The 9-issue comic series won a 1996 American Book Award. It is now published for the first time in one volume, befitting its status as one of the greatest classics of graphic non-fiction. तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं इस किताब को पढ़ने के लिए। इसका रिव्यू आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और आगे जो मैं किताबें आपको दिखाने जा रही हूँ वो एक सीरीज़ है, बेस्ट सेलिंग फैंटेसी बुक सीरीज़। मुझे अगर किसी ऑथर की कोई किताब पसंद आती है तो मेरी कोशिश रहती है कि उस ऑथर की मैं ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूँ। अभी हाल ही में मैंने आर.एफ. क्वांग की लेटेस्ट बुक पढ़ी थी येलो फेस, जो कि मुझे बेहद पसंद आई। उस किताब का डिटेल रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे किया है, वो आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस अमेजन सेल में मैंने सोचा कि क्यों ना पॉपी वॉर सीरीज़ खरीदी जाए। तो मैंने तीनों जो किताबें हैं पॉपी वॉर सीरीज़ की वो खरीदी। द पॉपी वॉर, द ड्रैगन रिपब्लिक, द बर्निंग गॉड। फैंटेसी बुक सीरीज है। आर.एफ. क्वांग वन द एस्टाउंडिंग अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू राइटर फॉर दिस सीरीज। Daily Mail says, Palace with modern Chinese history resonate deeply and darkly in this blood-soaked epic of orphans and empresses, gods and shamans. तो ये था रिव्यू पॉपी वॉर के लिए। निकोलस इसमें से, I thought myself prepared, I was not. Wired says the best fantasy debut of 2018. तो रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं। द बर्निंग गॉड के लिए भी वायर्ड का रिव्यू है। हर स्टोरी इज रिफ्रेशिंग, शॉकिंग, behold the horizons of fantasy expand. A punch to the gut fantasy has needed for a long time, says Peter V. Britt, best-selling author of The Painted Man. Enthralling from start to finish. ड्रैगन रिपब्लिक के भी ऐसे ही रिव्यूज़ हैं। आर.एफ. क्वांग्स फ्रेश अप्रोच टू मैजिक एंड हार्ट हिटिंग स्टोरी इज अ पंच टू द गट फैंटेसी हैज़ नीडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। द बेस्ट फैंटेसी डेब्यू ऑफ 2018। तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग सीरीज़ लग रही है मुझे। इसके कवर्स भी जो है काफ़ी इंट्रीगिंग लग रहे हैं। थोड़ी थिक बुक्स हैं। इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ कमिटमेंट रीडिंग दिस सीरीज़, बट आई एम रियली एक्साइटेड। और अगली जो किताब है वो है मैरी एन बाय डेफ्ने डू मॉरियर। मेरे चैनल के जो रेगुलर व्यूज़ हैं उनको पता ही होगा कि मुझे डेफ्ने डू मॉरियर की राइटिंग कितनी पसंद है। आई लव हर रेबेका, माई कज़न रेचल, फ्रेंचमैन्स क्रीक, और लास्ट महीने मैंने उनकी द स्केटबोर्ड भी पढ़ी, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। सो इस सेल में एक किताब डेफ्ने डू मॉरियर की तो बनती ही थी। इन रीजेंसी लंडन, द ओनली वे फॉर अ वुमेन टू सक्सीड इज बीट मैन एट देयर ओन गेम।
When Mary Ann Clark seeks an escape from her squalid surroundings in Bowling in LA, she ventures first into the scurrilous world of pamphleteers. Her personal charms are such, however, that before long she comes to the notice of the Duke of York. A vivid portrait of overweening ambition, Mary Ann is set during the Napoleonic Wars and based on life of two Mauria's own great great grandmother. So काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रीमिस लग रहा है. Guardian says about the book, she wrote exciting plots, she was highly skilled at arousing suspense, and she was too a writer of fearless originality. Elizabeth Boughton का रिव्यू है. With unfailing Du Maurier skill, the author has coupled familiar interest with dramatic sense. Looking forward to reading this one. और अगली किताब भी फैंटेसी फिक्शन जॉनरा से है. द एडवेंचर्स ऑफ अमीना अल सिराफी बाय शैनन चक्रवर्ती. शैनन चक्रवर्ती की सिटी ऑफ ब्रास ट्रिलॉजी काफ़ी फेमस है. मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं उस किताब के बारे में. अब पॉपी वॉर सीरीज़ के बाद में अपने आप को एक अलग सीरीज़ के साथ कमिट नहीं करना चाहती थी, सो आई बॉट दिस वन. लेट्स सी द बुक ब्लर्ब. Amina al-Sirafi has survived backstabbing rogues, vengeful merchant princes, several husbands, and one actual demon to retire peacefully with her family to a life of piety, motherhood, and absolutely nothing that hints of the supernatural. But when she is offered a job no bandit could refuse, she jumps at the chance for one final adventure with her old crew that will make her a legend and secure her family's future forever. Yet the deeper Amina dives, the higher the stakes. For there is always a risk in wanting to become a legend, to seize one last chance at glory, to savor just a bit more power, and the price might be your very soul. और जो टैगलाइन है वो कह रही है, a pirate of infamy and one of the most storied and scandalous captains to ever sail the seven seas. So this seems like an adventurous pirate story, and that too a female pirate. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. जल्दी इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी. तो जब बुक्स खरीदी जा ही रही थी तो एक एगाथा क्रिस्टी बुक तो बनती ही है. सो आई बॉट द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट बाय एगाथा क्रिस्टी. When a stranger runs his car into a ditch in dense fog near the South Wales coast and makes his way to an isolated house, he discovers a woman standing over the dead body of her wheelchair-bound husband. A gun in her hand, she admits to murder, and the unexpected guest offers to help her concoct a cover story. But is it possible that Laura Warwick did not commit the murder after all? And if so, who is she shielding? The house seems full of possible suspects. और अगली जो किताब है वो भी एक थ्रिलर ही है. द मिस्ट्रेस ऑफ भाटिया हाउस बाय सुजाता मिस्त्री. दिस इज द फोर्थ बुक इन प्रवीण मिस्त्री सीरीज. इस सीरीज की मैंने पहली किताब पढ़ी है, द विडो ऑफ द मालाबार हिल. बहुत पसंद आई मुझे किताब. हिस्टोरिकल फिक्शन और थ्रिलर का एक मिक्स है और बहुत ही जो ब्यूटीफुली है. प्री इंडिपेंडेंस बॉम्बे में जो है सेट है जो किताब. और जो लीड कैरेक्टर है प्रवीण मिस्त्री, शी इज़ अ पासियन लॉयर. तो जो पूरा प्रीमिस मुझे काफ़ी पसंद आया था. जो एक लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आई तो मैंने सोचा कि पढ़ना चाहिए. Bombay's only female solicitor, Parveen Mistry grapples with class divisions, sexism, and complex family life in 1920s India as she seeks justice for mistreated young women in this fourth installment of Sujata Mistri's award-winning series. This multicultural, multi-faith milieu in which Parveen lives, works, and attempts to find love both illuminates the bygone era and offers a thoughtful perspective relevant to today's focus on women's rights and equality, says Los Angeles Times. And the book club says, when Parveen is attending a lavish tea to raise funds for a women's hospital, she witnesses an accident. A young boy at the party catches fire but is saved by his ayah Sunanda. Later, Sunanda is arrested on trumped-up charges. Parveen takes her on as a client and invites the still ailing young women to stay at the Mistry home. But the joint family is already tense due to Gulnaz Mistry's struggle to adjust to motherhood and Jamshedji Mistry's worries about taking on too much personal responsibility for a client. As misfortunes multiply, Parveen realizes her desire for justice has placed her own family in danger. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रीमिस लग रहा है. जल्दी इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी. और जो अगली किताब है वो है द ऑफ लिमिट्स रूल बाय सैरा एडम्स. रोमांस बुक है, प्योरली गिल्टी प्लेजर है. एक रीडिंग स्लम से गुजर रही हूँ तो मैंने सोचा थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ 150 रुपये में ये किताब अवेलेबल थी तो मैंने इसको ख़रीद लिया. When Lucy thought there was nothing left to lose, she lost her heart in Cooper's pretty blue eyes.
Jobless, thrown out of her house, and too broke to afford to live on her own, Lucy moves in with her elder brother Drew. Drew is a doctor, and they have always been friends more than siblings. While they share good times together, he is not cool about Lucy dating his best friend Cooper. Cooper is flirtatious, adventurous, non committal, and super hot. Healing his heart after a terrible breakup, he is scared to go all in for love. Will Lucy and Cooper be able to resist the strange attraction they feel towards each other? Is this true love or just the temptation to break the off limits rule? So seems like a typical romance book, लेकिन कभी कभी ऐसी किताबें भी पढ़ लेनी चाहिए to break the monotony. और अगली किताब है सिटी ऑफ जिन्स बाय विलियम डेलरिम्पल. काफ़ी एक बेस्ट सेलिंग किताब है. मैंने अभी तक विलियम डेलरिम्पल की कोई भी किताब नहीं पढ़ी है, तो मैंने सोचा सिटी ऑफ जिन्स से शुरुआत करते हैं. Delhi is a city like no other, one which in spite of being old as time is culturally dominated by relatively new dwellers, interspersed with accounts of meeting assorted Delhiwalas including Sufis, eunuchs, Persian scholars and an English woman who stayed behind after the Ra's hasty exit. City of Jinns seeks out the essence of this ancient town in a travelogue like no other. Moving, profoundly insightful and very entertaining, City of Jinns is a loving exploration by one of the great historians of our time of a city he chooses to call home. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है. नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक है, पढ़ने में मज़ा आएगा. अगली जो दो किताबें हैं वो थ्रिलर जॉनर से हैं. काफ़ी टाइम से अमेज़ॉन रिकमेंडेशंस में मुझे बार बार जैपनीज़ थ्रिलर्स दिखाई दे रहे थे. मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते ही होंगे कि मुझे कियागो हिगोशिनो की किताबें कितनी पसंद हैं. उनके अभी तक जितनी भी किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हुई हैं मैंने वो सारी पढ़ रखी हैं, तो मैंने सोचा कि ना कुछ जो है नए जैपनीज़ थ्रिलर्स ट्राई किए जाएँ. तो पहली किताब है द मिल हाउस मर्डर्स बाय युकितो अयासुजी. इट्स अ क्लासिक जैपनीज़ लॉक रूम मिस्ट्री. Ever since a horrific car accident, Fujinuma Kichi has lived a reclusive existence in the remote mill house, his scarred face hidden behind a rubber mask. Then one stormy night, the tranquility of his retreat is shattered by a gruesome murder, a baffling disappearance, and the theft of a priceless painting. The brilliant Shimada Kiyoshi arrives on the scene, but as he investigates the seemingly impossible events of that evening, death strikes again and again. Can Shimada get to the truth before the killer gets to him? And can you solve the mystery of the Millhouse murders before he does? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रेमिस तो. एंड एंथनी हॉरोविट्ज सेज दैट इट्स वेरी क्लेवर इंडीड. वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल क्लासिक क्राइम नॉवेल्स आई हैव एवर रेड, सेज एलेक्स पवेसी. तो पढ़कर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि कैसी रहती है ये थ्रिलर. और अगली किताब है द विलेज ऑफ 8 ग्रेव्स बाय सेशी योकामिजो, a classic Japanese murder mystery from the author of the Honjin murders. And the book club says, nestled deep in the mountains of Japan, the hamlet of 8 Graves takes its name from a centuries-old massacre. Ever since that bloody day, people say a terrible curse has hung over the village. When young Tatsuya arrives from the city to claim a mysterious inheritance, death follows close behind. After a series of gruesome poisonings, the villagers' suspicion quickly falls on the newcomer. With the help of the famous Kosuke Kindachi, Tatsuya must race to uncover the murderer and save his own life before the inhabitants of 8 Graves take justice into their own hands. The Village of 8 Graves is an eerie classic murder mystery from the author of Honjin Murders. तो दोनों ही किताबें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं. देखते हैं पढ़कर हाउ इज़ द रीडिंग एक्सपीरियंस. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज बुक हॉल. क्या आपने इनमें से कोई किताब पढ़ी है? अगर हाँ तो अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. And also share with me if you have purchased any books during the recent Amazon sale. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें. And if you want to see more such bookish videos and bookish hauls, then please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.